पीरपैंती के कमल घोराई में 9 कुंडीय शक्ति महायज्ञ को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाला गया। बाल संत बाबा त्यागी जी महाराज इंटरनेशनल भिखारी के तत्वाधान में 9 कुंडीय शक्ति महायज्ञ स भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर गुरुवार को परम पुनीत परम धाम कमल घोराई यज्ञ स्थल पर मुख्य अतिथि भूतपूर्व सैनिक समाज सेवी भूलन दुबे के द्वारा फीता काटकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा सलेमपुर, दुबौली, पत्थलखान गांव होते हुए कमल घोराई आदि जगहों पर भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंच पतित तपवानी गंगा में जल भर कर यह मंडप में विधि विधान के साथ प्रवेश किया गया। इस मौके पर मुख्य जजमान ब्रिज बिहारी दुबे, नंदिनी देवी, सरपंच ज्योति देवी, पति अखिलेश मिश्र, राम नगीना तिवारी, शिव कुमार दुबे, मिन्नी देवी सहित पंचायत समिति सुधीर पांडे, उप मुखिया कौशल देवी, कुंदन ओझा, श्रवण दुबे, रमेश दुबे, कन्हैया तिवारी, सुमन मिश्रा, लालू दुबे, संजय तिवारी, राकेश तिवारी, पप्पू पांडे समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इधर यज्ञ का कार्यक्रम कल 18 फरवरी से प्रारंभ होगा। ये 9 दिवसीय श्री राधे। हम त्यागी बाबा इंटरनेशनल भिखारी वाराणसी। अभी हम उत्तर वाहिनी गंगा, जो कि राम घाट का नाम प्रसिद्ध सब जानता है, कमल घोराई के प्रांगण में 9 कुंड शक्ति महायज्ञ के माध्यम से आज कलश यात्रा में हम लोग सहभागी हुए और धूमधाम से हाथी घोड़ा के साथ में हम लोग जब कलश यात्रा किए। और कल इस यज्ञ का शुभारंभ होगा। इस यज्ञ में खेल आइटम भी कुछ आया है आनंद लेने के बच्चों लोग के लिए, और अन्नपूर्णा का भंडार नित्य प्रति अभी से लेकर पूर्णाहुति तक भंडार की व्यवस्था इस यज्ञ में किया गया है। दूर से अतिथि लोग आएंगे, उनके लिए रहने और खाने और पहनने का व्यवस्था रखा गया है इस घाट के ऊपर। साथ में ही जो भी हमारे इस यज्ञ में आए, अतिथि देवो भवः, सब मेरा देवता है, यही भाव मान करके कमल घोराई गाँव ग्राम अपना पत्रम पुष्पम फलम तोयम लेकर के लोग तैयार है। आप यज्ञ में आएँ और कम से कम परिक्रमा करें। परिक्रमा कर बहुत बड़ा उपलब्धि होती है। जन्म जन्मांतर का पाप को क्षय करने के लिए हम सब यज्ञ में एक प्रावधान रखे हैं परिक्रमा का। परिक्रमा करने से क्या होता है कि जन्म जन्म का पाप कट जाता है। उसका मंत्र है यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। पग पग पर आपका जन्म जन्मांतर का पाप जो है वो क्षय होता है और पुण्य का उदय होता है। यही जग में एक उपलब्धि हम सबको मिलती है। और अभी से शुरू हो जाएगा परिक्रमा। अभी कुछ देर में कलश यात्रा यहाँ आएगा और उसका आप लोग आनंद लेंगे और 9 दिवसीय यज्ञ में आकर के भाग लेंगे। 26 तारीख को पूर्णाहुति होगी और विशाल भंडारा के साथ में इसका विश्राम दिया जाएगा। धन्यवाद। ये मेरा 137 नंबर यज्ञ है। अभी तक 136 यज्ञ में सेवा दास कर चुका है। साथ में 137 नंबर में अभी हम पाँव रखे हैं। इसके बाद 138 नंबर कहाँ होगा ये हम भी जानते नहीं हैं, लेकिन महीना में तो 2 जग रहते, 1 जग तो हम कर ही लेते हैं। साल में 8 जग कम से कम करते हैं। इसी तरह संख्या मेरा 137 नंबर जग यहाँ पर झंडा गड़ गया। आज कलश यात्रा हो गई। राधे राधे, जय श्री राधे। हम इंटरनेशनल भिखारी त्यागी बाबा वाराणसी। 108 बाल संत त्यागी जी महाराज के तत्वाधान में गंगा तट, उत्तर वाहिनी गंगा तट पर कमल घोराई गांव स्थित बाबा का 137वां यज्ञ का आज कलश यात्रा जो है बड़े धूमधाम से निकला, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं झांकियाँ उसकी। और श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ आज उमड़ी जो कि हम लोग इतना आशा नहीं किए थे। तो कहीं ना कहीं माँ गंगा, भगवान भोलेनाथ और बाबा का आशीर्वाद क्षेत्रवासियों को प्राप्त है, जिसके चलते लोग अपना सब कुछ छोड़ के और इस कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। और इस यज्ञ में 8 दिन जो है वो पुण्य का और अपने क्या बोलते हैं श्रद्धा का आनंद उठाएंगे परिक्रमा स्वरूप।
प्रतिदिन वो परिक्रमा करेंगे। और यहाँ के जो कोमलघराई निवासी तिवारी जो लोग हैं खास करके, क्योंकि गंगा घाट का रख रखाव और शिव मंदिर का रख रखाव उनके ही द्वारा किया जाता है यहाँ पर। बाकी और भी लोग हैं लेकिन यहाँ से दूर हैं, जो नज़दीक रहता है उसी का दायित्व बनता है कोई भी चीज़ का देख रेख करने का। तो तिवारी जी लोग में इतनी श्रद्धा उमड़ी है, कोई खबर कभी किसी से नहीं था कि यहाँ यज्ञ होगा। बाबा आए और एक दिन पहले बोले कि हमें यहाँ पर यज्ञ करना है। इस गांव के लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि बाबा का मान प्रतिष्ठा रखते हुए, अपने सारे काम को एक तरफा किनारा करते हुए, यज्ञ में दिन रात मेहनत करके मात्र 3 दिन में ये तैयारी हुई है और तीसरा दिन आज जो है कलश यात्रा यहाँ पर हो गई है। तो क्या कहेंगे, क्षेत्रवासी क्या संदेश देंगे? क्षेत्रवासियों का संदेश यही देंगे कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति करने के लिए दिन महीना समय का कोई लेखा जोखा रखना जरूरी नहीं है। जब जिसको पता चल जाए कि भाई यहाँ पर कोई भक्ति काम हो रहा है, कोई भी लोग हो, उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सनातन धर्म के हम लोग अनुयायी हैं और इस सनातन धर्म को बचाना और इसको विकसित करना हमारा परम कर्तव्य है, चाहे वो लोग किसी भी जाति धर्म और कौम से बिलोंग करते हैं। कि ऐसा बात नहीं है, जो भी बाबा आता है सबका स्वागत होता है, लेकिन एक बाबा में एक अलग जुनून है। ये हर महीने 1 या 2 यज्ञ करने का उन्होंने ठान के रखा है और ये सनातन धर्म के लिए बढ़िया है, प्रचार प्रसार बढ़िया हिंदू धर्म के लिए होता है। और कोई भी बाबा हो पूजा पाठ करे, पूरा लोग का इसमें सहभागिता रहता है। अपना परिचय देंगे। सुमन मिश्रा, पीरपैंती प्रतिनिधि अखिलेश मिश्रा उर्फ बड़कू मिश्रा हूँ। ये लगातार दूसरी बार मैं निर्वाचित हुआ हूँ। और क्या कहना चाह रहे हैं? जो यज्ञ स्थल में पहुँचे हुए इसके बारे में बताया किस प्रकार से इस यज्ञ स्थल में पहुँचे हुए हैं। इस यज्ञ में हम भाग लिए हैं और 2 नंबर सेकेंड कुंड पर हवन कुंड पर हम लोग बैठेंगे, दोनों पति पत्नी। और ये कहना चाहेंगे, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे एरिया के, हमारे गांव के बगल के पड़ोसी गांव के त्यागी बाबा बाल संत जी महाराज के तत्वाधान में ये महाशक्ति यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये हम लोगों का पूरे पीरपैंती प्रखंड के ग्रामीणों का बहुत सौभाग्य का बात है कि ऐसा श्मशान घाट पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये यज्ञ होने से बहुत सारे फ़ायदा हैं। मृत आत्मा को कम से कम शांति प्रदान होगी और हम लोग भी पुण्य के भागी बनेंगे। और इसी को कह करके क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे लाश आता है, जलता है और हम लोगों का, हमारे क्षेत्रवासियों का पूरा हक है इस श्मशान घाट पर। और इस समारोह में अधिक से अधिक संख्या में आवे और कुछ न कुछ ज़रूर दान करके अपने मानव जीवन को सफल बनावे।